आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपकी जिंदगी स्वस्थ हो, खुशहाल हो, ये कामना तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में आपके स्वास्थ्य संबंधी उपचार होते रहे या फिर जो समस्याएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उससे जो सवाल होते हैं उसका जवाब देने के लिए हमारा खास शो आता है आकाशवाणी FM रेनबो पर रेडियो डॉक्टर। आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, उसके उपचार के और कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो चलिए, किडनी की समस्याओं से जो जुड़े सवाल होते हैं जरूर कीजिए। 4 बजे तक हम यहाँ पर रेडियो डॉक्टर में आपके साथ हैं जुड़े हुए, और सवाल करने का माध्यम वही है व्हाट्सएप 9868107070, और साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर भी है 23421080, और दूसरा नंबर भी है 23421084। रेडियो डॉक्टर में आज आपके साथ मैं शैली भाषांजलि, और आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में, जिसका जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव एब्सोल्युटली बैठे हुए हैं एम्स के प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। डॉक्टर साहब, जब किडनी डिजीजेस के साथ क्रॉनिक शब्द जुड़ जाता है तो उसका शायद एक अलग मायने हो जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस क्या होती हैं? देखिए, किसी भी ऑर्गन का बॉडी में 2 तरह की डिजीज होती हैं। एक एक्यूट डिजीज होती है, एक क्रॉनिक डिजीज होती है। तो अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में कहें तो उसका मतलब है कि किडनी में डिजीज है जो कि लंबे समय के लिए है, और बाय डेफिनेशन क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब है कि किडनी में डिजीज मोर देन 3 मंथ्स है। ऑलराइट। और उसके 2 चीजें कंपोनेंट होते हैं। एक तो किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है जी, जिससे कि जो फिल्ट्रेशन या जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक नहीं काम कर रहा। दूसरा, किडनी में डैमेज है। इन 2 डैमेज का मेन जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो यूरिन में प्रोटीन आने का है। जी जी। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब यही है कि या तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है जो कि 3 महीने से ज्यादा है, या किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसकी नॉर्मल नहीं है, और वो भी चीज 3 महीने से ज्यादा है। तो इन दोनों में से कोई चीज हो जो 3 महीने से ज्यादा हो, तब हम कहते हैं कि मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ऑलराइट। तो इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे क्या कारण है, क्या उपचार है, किस तरह से व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन इससे पहले एक हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? सवाल पूछिए। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे शुरू में हमें इसके लक्षण कैसे मतलब महसूस हो, मालूम हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम आने तक मतलब हम उनका किस तरह से उपचार करना शुरू कर दें कि स्टार्टिंग में ही बीमारी अपने कंट्रोल में आ जाए और हमको कोई दिक्कत ना होने पाए। हाँ, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अर्ली स्टेज में हम ये डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये शरीर में क्रॉनिक किडनी डिजीज की ये एक बड़ी पिक्यूलियर चीज है कि अर्ली स्टेज में क्रॉनिक किडनी डिजीज के कोई बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं। अच्छा। तो हम लोग यही कहते हैं कि जो मरीज जिनको रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो रेगुलर टेस्ट कराते रहें, ताकि डायग्नोसिस बगैर सिम्टम के क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस हो पाए। रही बात सिम्टम की, तो कुछ मेजर सिम्टम है, जैसे हाथ पैर में सूजन आना, या अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, या खून की कमी है और उसका कारण नहीं पता लग रहा है, ये चीजें, या यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम है, दर्द होता है, या यूरिन में ब्लड आता है, ये सब चीजें अगर इनमें से कोई चीज है तो फिर उसको समझना चाहिए कि उसको किडनी के टेस्ट कराने जरूरी है, ताकि डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे करी जा सके। ऑलराइट। और हमारे पास एक सवाल भी आ गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। मनोहर जी का सवाल आया है कि किडनी में अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या पूरे शरीर का ही एक संतुलन जिसे कहते हैं बिगड़ जाता है क्या, और किन किन अंगों पर खास दुष्प्रभाव पड़ता है, ये कहते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी में जो हम लोग डे टू डे में खाना पीना करते हैं उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी निकालती है।
तो अगर किडनी में डैमेज है तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस पे किडनी डैमेज का असर नहीं होता हो। लेकिन जो मुख्य अंग है वो हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। किडनी की बीमारी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट पे लोड पड़ता है, एक खून की कमी हो जाती है, दूसरी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, ताकि छोटी मोटी चोट से भी मरीज को फ्रैक्चर हो जाता है। और हाथ पैर में सूजन आ जाती, क्योंकि जो हम पानी या नमक खाते हैं वो किडनी से निकल नहीं पाता है, बिकॉज किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है। तो ये 4-5 चीजें, हाथ पैर में सूजन आना और ब्लड प्रेशर होना, उससे हार्ट पे असर होना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल, आपने अभी ये कहा कि हमें देखना चाहिए कि शरीर में क्या क्या वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या कोई खास उम्र की सीमा होती है जिसके बाद व्यक्ति सचेत हो जाए अपने शरीर के प्रति, या एक ओल्डर एज में होती है या यंगर उम्र से भी होता है? हाँ, नहीं, ये भी आपने सही पूछा, लेकिन इस किडनी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है जिसमें ये किडनी की बीमारी नहीं होती है। तो बच्चों से लेके मिडिल एजेज और एल्डरली सभी में होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, किडनी की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज का होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर हम 40 साल की उम्र के लोगों को लें, उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज कम होगी। अगर हम 60 साल की उम्र के लें तो उसमें ज्यादा होगी। अगर हम 70 साल में लें उसमें और ज्यादा होगी। तो विद एज क्रॉनिक किडनी डिजीज बढ़ती है, नहीं तो ये हर एज में हो सकती है। ऑल राइट, लगातार फोन्स यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए कोई व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ रहा है जी, कोई हमारे टेलीफोन के माध्यम से भी जुड़ रहा है। चलिए, फोन पे हमारे एक लिसनर इंतजार कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, बताइए क्या पूछेंगे? नमस्कार मैम, जिया चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, ये किडनी में जब स्टोन हो जाता है जी, तो इसका इलाज किडनी निकालनी पड़ती है या दवाइयों से ठीक हो सकता है? दूसरा, किडनी और लीवर का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या दोनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है एक साथ? हाँ, नहीं, तो आप पहले क्वेश्चन का जवाब दें कि अगर किडनी में पथरी हो जाती तो किडनी को निकालना बहुत मेजर चीज है। नॉर्मली किडनी नहीं निकाली जाती है। अगर छोटी मोटी पथरी होती है साइज में तो वो अक्सर अपने आप यूरिन के माध्यम से निकल जाती है। अगर साइज बड़ा होता है तो किडनी का पूरा ऊपर, किडनी से लेके नीचे ब्लैडर तक स्टोन कहाँ पे है उस पे डिपेंड करके सर्जरी से स्टोन निकाला जा सकता है, या जो एक दूरबीन के माध्यम से, जिसको हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं, उससे स्टोन को तोड़ सकते हैं और फिर वो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े अपने आप यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। किडनी निकालने की बहुत देर में होती है। दूसरी आपने बात कही कि लिवर और किडनी में क्या संबंध है, वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किडनी की बीमारी से लिवर पे असर पड़ सकता है और लिवर की बीमारी से भी किडनी पे असर पड़ता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लिवर और किडनी को बराबर एक साथ ही डैमेज करती हैं। राइट। डॉक्टर संजय, ऐसे ही इतने ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वो ऑर्गेनिकली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी है। तो एक खराब होता है तो दूसरे पर जाहिर सी बात है कि आपकी फंक्शनैलिटी पर भी और इंटरनल ऑर्गन्स पे भी फर्क पड़ता है। डॉक्टर अग्रवाल, चूंकि आप इतने वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है, यू द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ओवर द इयर्स? क्या किडनी की बीमारियों में इजाफा हुआ है? ज्यादा लोग आ रहे हैं ऐसी बीमारियों से बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल? इस तरह से आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, आपने सही कहा। अगर हम बात करें कि इसके ऊपर स्टडी भी हुई है, इंडिया में भी स्टडी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो उसमें कंपेयर करा गया था कि 1990 से लेके 2015 के बीच में कितना चेंज हुआ है जी। और ये बिल्कुल पाया गया कि जितनी किडनी की बीमारियां 1990 में थी, उसके मुकाबले में 2015 में उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। और उसमें अगर हम मुख्य कारण की बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज की जी, तो उसमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दो मुख्य कारण हैं, जो कि करीब 60% क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों के लिए कारण है। और अगर हम दोनों बीमारियों को लें तो वो लाइफस्टाइल बीमारी कही जाती है। तो लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारियां विद टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रही हैं और इंडिया में भी बढ़ रही हैं। राइट। हमारे पास सवाल लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में है डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस की।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में और इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी। इनसे बात करते हैं, क्या सवाल लिए हुए हैं। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो जी हाँ, मैं मदन मोहन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए मोहन जी। जी सर, जैसे यूरिन में ब्लड आए हाँ। तो इसका कारण मतलब गुर्दे से संबंधित होता है, कोई पथरी है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब किस तरह से हम चेकअप करवा सकते हैं कि यूरिन में जो ब्लड आ रहा है तो इसका कारण क्या है? हाँ नहीं, इसमें ऐसा है कि यूरिन में ब्लड बहुत से कारणों से आता है। अगर दो हम मेजर चीज लें, कुछ मेडिकल डिजीजेज होती हैं और कुछ सर्जिकल डिजीज होती हैं, तो खाली यूरिन में ब्लड के बाद कुछ हमें और टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि इसको मालूम करने के लिए कि क्या बीमारी है। उसमें ज्यादातर टेस्ट यूरिन एग्जामिनेशन होता है या प्लेन एक्सरे एब्डोमेन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। ये बेसिक टेस्ट हैं, इनसे कुछ आइडिया लग जाता है कि अच्छा क्या बीमारी हो सकती है। अगर इनसे भी नहीं पता लगता है तो फिर हमें सीटी स्कैन एब्डोमेन कराना पड़ता है, जिससे कि स्टोन या कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो इसको खाली यूरिन में ब्लड आने के लिए टेस्ट के बगैर कारण बताना मुश्किल हो जाता है। तो आप बेटर है कि आप किसी डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो प्रॉपर टेस्ट करके डायग्नोसिस कर सके। डॉक्टर संजय अग्रवाल, ये आपने बताया कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ये रीजंस होते हैं किडनी डिजीजेस के लिए, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीजेस जब हो जाते हैं। और कोई कारण होता है क्या जो इससे किडनी डिजीज हो सकती है? देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज के बहुत सारे कारण होते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर करीब 60% केसेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है। राइट। बट इसके अलावा जो कुछ डिजीज होती हैं जिनको इन्फ्लेमेशन होता है किडनी का, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो भी एक ग्रुप ऑफ डिजीज हैं जो कि 15% क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंटों में होती हैं। फिर एक डिजीज होती हैं जिनको हम लोग ब्रॉडली ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होता है। ये चौथा ग्रुप ऑफ डिजीज है। एक पांचवा ग्रुप ऑफ डिजीज है जो फैमिली में रन करती हैं, जिनमें सिस्ट होती है किडनी में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी डैमेज होने का। तो ये अगर 5 कारण ले लें तो करीब 90% क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारी इन्हीं 5 कारणों से होती है। बाकी 10% में बहुत करीब 100 से 200 कारण होते हैं, बट वो बहुत ही कम मरीजों में होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी। बट ये 5 अगर डिजीज पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये करीब 90% क्रॉनिक किडनी डिजीज को कवर कर लेते हैं। जी, इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे व्हाट्सएप क्वेश्चंस जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब। ये महापात्र जी रुड़की से लिखते हैं कि बैक एक इनको होता है और पेन रहता है, क्या ये किडनी पेन में फॉल करता है? देखिए, बैकएक में अगर हम 100 मरीज बैकएक के लें तो 90% पेशेंट में मस्कुलर या पॉस्चरल पोजीशन ठीक नहीं है, आप लंबे टाइम तक बैठते हैं ठीक से, चेयर नहीं है, उनसे होता है। किडनी की बीमारियों से बैक पेन बहुत ही कम बीमारियों में होता है। जैसे किडनी स्टोन एक है, या किडनी बहुत बड़ी हो गई है साइज में, जिससे कि बैक में पेन हो रहा है। अदरवाइज बैक पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम किडनी बीमारी का नहीं है। ऑलराइट। और ये कामरान सिद्धार्थ नगर से लिखते हैं कि क्या क्रॉनिक किडनी डिजीजेस नॉन क्योरेबल होता है, पूरे लाइफ रहता है? ये आपने एक बहुत सही कंक्लूड किया है। अनफॉर्चुनेटली अगर डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज सही बनाई गई है तो वो क्योर नहीं हो सकती। अच्छा। वो खाली कंट्रोल करी जा सकती है। बट अगर आप बहुत सी मेडिकल बीमारियां लें, डायबिटीज लें, हार्ट डिजीज लें, हाइपरटेंशन लें, ये सारी बीमारियां क्योर नहीं करी जा सकती। ये ज्यादातर मेडिसिन से कंट्रोल रहती हैं। राइट। ऐसे ही एंड वन कैन लिव विद द ट्रीटमेंट and live almost near normal life if proper treatment is followed. जी। और एक सवाल यहाँ पर नितिन कुंडू का आया रोहतक से कि कौन सा बेटर और इफेक्टिव ऑप्शन है हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में? देखिए, एक तो ये मतलब डायलिसिस की बात आ गई, तो डायलिसिस तभी जरूरत पड़ती है जब 95% किडनी डैमेज हो गई हो, दोनों किडनी। और जहां तक इनका कंपैरिजन का बात है,
कुछ मरीज होते हैं जो हीमोडायलिसिस के लिए फिट नहीं होते हैं, कुछ मरीज होते हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए फिट नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर मरीज दोनों डायलिसिस की ट्रीटमेंट के लिए फिट है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस दोनों टाइप की डायलिसिस इक्वली गुड होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दार्जिलिंग से हैं, ये फोन कर रहे हैं, इनसे सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी, मेरा नाम सतीश पांडे, मैं दार्जिलिंग से बात कर रहा हूँ। हाँ पांडे जी। जी डॉक्टर साहब, पेशाब में जलन होती है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, पेशाब में अगर जलन हो रही है, लीटर पीता हूँ जी, तो पेशाब में जलन हो रही है, इसका मतलब आप टेस्ट कराइए, यूरिन में इन्फेक्शन होगा। 99% इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन होती है। जी जी। तो आप यूरिन जांच कराएंगे, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब किडनी में कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं, जरूरी नहीं है कि किडनी में दिक्कत हो, वो तो जांच कराना जरूरी है, क्योंकि जब आपको यूरिन का सिम्टम है तो किडनी के टेस्ट की भी जांच होगी। बट अगर और कोई बात नहीं तो चांसेस यही है खाली इन्फेक्शन है जो कि दवा से ठीक हो जाना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप भी हमें फोन कर सकते हैं 23421080 एंड 23421084 आर द नंबर्स टू कॉल। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल से, एम्स के प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, किडनी डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर राकेश जी पूछते हैं मुंबई से, और ये पूछते हैं कि एक किडनी के ऊपर आदमी कितना जिंदा रह सकता है? मतलब राकेश जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर एक किडनी है और बचपन से एक किडनी और नॉर्मल है वो किडनी, तो वो पूरी लाइफ वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उसकी रह सकती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट में फैमिली मेंबर एक किडनी डोनेट करता है, तो वो जब डोनेट करता है तो उसके बाद एक किडनी बचती है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि तभी हम लिविंग मेंबर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लिविंग रिलेशन से किडनी हम लोग नहीं ले सकते। जी हाँ। तो एक किडनी पे नॉर्मल, अगर वो किडनी नॉर्मल है तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। राइट। सरोकार सबको इसलिए जानने की उत्सुकता बहुत बनी रहती है, सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पर एक नाम नहीं लिखा है, इन्होंने कहा है कि सीकेडी स्टेज 3 है, सीवियरली कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, क्या करना चाहिए? देखिए, सीकेडी, आपने जब स्टेज की बात करी तो मैं बता दूं, सीकेडी की 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सीकेडी 3 स्टेज का मतलब है कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट क्रॉनिक किडनी डिजीज है। नॉर्मल सिचुएशन में सीकेडी 3 में यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है, तो बेटर है कि वो कॉन्स्टिपेशन को सीकेडी से लिंक ना करके कॉन्स्टिपेशन का अपने ढंग से जो वजह है उसका इलाज कराएंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ये अनलाइकली है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से कॉन्स्टिपेशन है। ऑल राइट, सो इट कुड बी समथिंग एल्स। ऑल राइट, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार, मैं नमस्कार, रेडियो वाला, चिरोड़ी, लोनी जिला गाजियाबाद। जी बताइए। सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि कुछ लोगों को बार बार स्टोन हो जाती है जी, क्या उससे भी किडनी खराब होने का खतरा रहता है? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को बार बार स्टोन हो रहा है तो वो एक इम्पोर्टेंट कारण है कि उससे किडनी डैमेज हो रही है। तो इस टाइप के मरीजों का हम लोग टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि उसको बार बार स्टोन क्यों हो रहा है, और अगर वो कारण पता लग जाता है तो उसका इलाज करने से बेर स्टोन होने से बचा जा सकता है और किडनी डैमेज होने से प्रिवेंट करा जा सकता है। जी सर, ओके सर। ऑल राइट, एंड द नंबर्स टू कॉल आर, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, 23421080 एंड 23421084 एंड 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और डॉक्टर साहब पूरे देश से लोग जुड़ते हैं यहाँ पर और सवाल ही नहीं करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी ओपिनियन, अपना प्यार वो भी भेजते हैं। यहाँ पर सुरेश जी नेपाल से बहुत प्यार भेजते हैं और कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन जवाब दे रहे हैं उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में हैं
Dr. Sanjay Kumar Agrawal, and he is the professor and head Department of Nephrology, AIIMS. और हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने एज की फैक्टर की जब मैंने बात पूछी, आपने कहा कि एज इज नॉट रियली अ फैक्टर, लेकिन इंक्रीजिंग एज में बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है। जी, क्या कहीं कोई डिफरेंस महिला और पुरुष में भी होता है, आप देखते हैं? जी, ये आपने ठीक पूछा है। ज्यादातर देखा गया है कि थोड़ा ये महिलाओं में ज्यादा होता है बजाय पुरुषों के, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है इसमें। शायद लाइफस्टाइल, शायद कुछ ये एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग कारण नहीं मालूम कि मतलब किस वजह से महिलाओं में ज्यादा होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है बजाय पुरुषों के। ऑलराइट, और एक सवाल यहाँ पर है कि क्या किडनी की बीमारी मनस का है, मनस रंजन का उड़ीसा से, कैन किडनी डिजीजेस अफेक्ट द ब्रेन? जी, ये आपने ठीक कहा है। अगर आप देखिए, किडनी डिजीज से ब्लड प्रेशर होता है, और किडनी डिजीज डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा होती है, और तीसरा कारण होता है किडनी डिजीज के मरीजों में ब्लड की क्लॉटिंग थोड़ी इफेक्ट होती है। तो इन तीनों कारणों से ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है। ब्रेन में हैमरेज हो जाती है कभी कभी, या ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है किडनी डिजीज के मरीजों में। ये ज्यादा कॉमन है बजाय उन मरीजों के जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर सवाल मुनेश कुमार राज भानपुर जिला से है, लखीमपुर खैरी से। सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार आपको ये भेजते हैं। नमस्कार। और उसके साथ अपना सवाल भी करते हैं कि क्या ज्यादा देर तक अगर आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, क्या उसके लिए भी किडनी खराब हो सकती है? कई बार ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें इतनी ब्रेक्स नहीं मिल पाते हैं। हाँ, नहीं, ये आपने ठीक पूछा। हम लोग की एडवाइस, जनरल एडवाइस ये होती है, जो हेल्दी लोग भी हैं, कि अगर यूरिन आ रहा है तो बहुत ज्यादा देर तक रोकने से आप फिर उसको प्रेशर ब्लैडर में ज्यादा होता है, उससे कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। और अगर ब्लैडर का प्रेशर ज्यादा होता है तो कभी कभी यूरिन ब्लैडर से ऊपर किडनी में जाने का रिस्क रहता है। तो अगर यूरिन आ रहा है तो बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ये मतलब एक लाइफ स्टाइल चीज आप समझ सकते हैं, उससे किडनी में रिस्क होता है। हम डायग्नोसिस के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं इसकी। जी, देखिए, जैसे बहुत सारे ऑर्गन बॉडी में ऐसे हैं जिनमें डायग्नोसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस के बारे में बात करें जी, तो इसके लिए हमें खाली 2 टेस्ट करने पड़ते हैं। एक ब्लड में टेस्ट होता है जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, और एक यूरिन में टेस्ट होता है जिसमें यूरिन में हम प्रोटीन चेक करते हैं। और अगर आप बात करें प्रोटीन चेक करने की, तो मार्केट में यूरिन की स्टिक आती है, उसको यूरिन में डिप करके प्रोटीन का पता लग जाता है। वो भी बहुत सस्ती, मतलब 10 रुपए 12 रुपए की एक स्टिक आती है। और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन को आप किसी भी छोटी से छोटी लैब में सीरम क्रिएटिनिन हो जाता है। अगर ये 2 टेस्ट हमें मालूम है तो हम 80% क्रॉनिक किडनी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की मदद लेनी पड़ती है, जो कि 5-10% किडनी की बीमारियों के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करता है। बट प्राइमरीली ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन, ये 2 टेस्ट करीब 80-90% पेशेंट की क्रॉनिक किडनी डिजीज डायग्नोसिस को करने में कामयाब होते हैं। और उसके बाद अगर अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ चले, आपने स्टेजेस भी डिफाइन की है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरह से हम उसको देखते हैं? देखिए, एक तो हमें ये यहाँ पे समझाने की जरूरत है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इटसेल्फ एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज हैं। तो इसका मतलब इनके कुछ कारण होते हैं जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कारणों की, जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। दूसरे हमने ये भी बात करी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज से बॉडी का ऑलमोस्ट हर ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। राइट। तो जहां तक ट्रीटमेंट की बात, और ये भी हमने बात करी कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्राइमरी एम क्रॉनिक किडनी डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट का ये है कि ये जल्दी जल्दी स्टेज 1 से स्टेज 5 में ना जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन रोकने के लिए हम इलाज करते हैं। उसके लिए एक तो किडनी डिजीज का जो कारण है, जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है। तो मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज जिस बीमारी से हो रही है उसका इलाज होता है। दूसरा, क्रॉनिक किडनी डिजीज से जो इफेक्ट बॉडी में हो रहा है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, या ब्लड में क्लॉटिंग इफेक्ट हो रही है,
या खून की कमी है, तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन है उनका इलाज करते हैं। राइट। तो ये 2 ब्रॉड ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट है जिनसे कि हम क्रॉनिक किडनी डिजीज को अर्ली स्टेज से स्टेज 5 में जाने से रोकना चाहते हैं, ताकि मरीज को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत स्टेज 5 में पड़ती ना है। पड़े। अच्छा, ऑल राइट। तो ये ध्यान रहे, ये अलर्टनेस रहे कि इस तरह से अपने टेस्ट्स कराते रहें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढते रहें एक डॉक्टर से। यहाँ पर मृत्युंजय बिहार से लिखते हैं कि इनकी पत्नी की, जिनकी उम्र 40 साल है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज भी है, यूरिन में झाग आती है, तो क्या करना चाहिए बचाव? हाँ, ये आपने सही एक क्वेश्चन पूछा और ये बहुत कॉमन है। अगर किडनी की बीमारी में, क्रॉनिक किडनी की बीमारी में, जैसे अभी हमने बात करी कि यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आता है, वो किडनी डैमेज को दर्शाता है कि किडनी में डैमेज हो रही है। और यूरिन में प्रोटीन जब ज्यादा आता है तो यूरिन में झाग ज्यादा बनते हैं। तो अगर डायबिटीज का मरीज है कोई है और अगर ये कंप्लेंट करे कि यूरिन में झाग ज्यादा बनते हैं, तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि उसके यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आ रहा है। तो आपको यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन जो अभी बताया है, ये दोनों टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ, किडनी में बीमारी तो नहीं हो रही है डायबिटीज की वजह से, और डिपेंडिंग की टेस्ट में क्या आता है उसके हिसाब से प्रॉपर इलाज कराएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताइए। जी बताइए। डॉक्टर साहब, राधे श्याम बात कर रहा हूँ। हाँ राधे श्याम जी, बताइए। मेरे पथरी हो गई थी तो इलाज करवाया था जी। तो वो मतलब निकल गई थी, और उसके बाद अब दोबारा जब चेकअप करवाया है तो उसमें फिर पथरी निकली है। हाँ, देखिए राधेश्याम जी, आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी मरीज को पथरी होती है तो उसको दोबारा पथरी बनने का रिस्क रहता है। तो एक बार अगर पथरी हुई है और उसका इलाज करा लिया है, चाहे ऑपरेशन से चाहे वो लेजर से कराया है, उसके बाद भी 6 महीने 1 साल में हर बार एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि पथरी दोबारा तो नहीं बन गई है। तो एक बार इलाज कराने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको रेगुलर हर ईयरली एक बार में टेस्ट कराएं, ताकि आप पथरी जब तक छोटी रहे तभी उसका इलाज कर सकें। ओके, और फिर चलते हैं हमारे एक सवाल की तरफ। राकेश जी लिखते हैं मुंबई से कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है इनको, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगर ये आपको प्रॉब्लम है कि ज्यादा बार जाना पड़ता है, हाँ, लेकिन हर बार यूरिन थोड़ा ही आता है, ये ज्यादातर ब्लैडर में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि ब्लैडर के फंक्शन की जांच कराई जा सके और पता कर सकें कि हाँ, ये आपको बेर यूरिन क्यों जाना पड़ता है और हर बार यूरिन कम। ये 99% ब्लैडर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, और यहाँ पर जिला लखीमपुर से अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रेडियो डॉक्टर का है 23421080 एंड 23421084। ये 2 टेलीफोन नंबर्स हैं। लगभग 20 मिनट हमारे पास हैं। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल और हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में। और ये सवाल आया है कि दर्द के बारे में आया था, जो आपने एड्रेस कर ही लिया है जी। और ये आया है सवाल कि वॉक करने पे किडनी में पेन होता है। I'm 16 years old। इससे शायद कोई रिलेशन? देखिए, ये मतलब बहुत कॉमन सिम्टम नहीं है कि वॉक करने में पेन होता है, लेकिन फिर भी आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि किडनी नॉर्मली पीठ की साइड में फिक्स होती है, बट अगर किडनी प्रॉपर तरह से फिक्स नहीं हो और थोड़ी मोबिलिटी हो तो उसमें वॉक करने में किडनी की साइड में बैक में पेन होता है। तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के किडनी की पोजीशन और वो अपनी जगह फिक्स है ये एक बार चेक करा लीजिए, तो शायद उसकी वजह से आपको इलाज करा जा सकता है और ये पेन खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ ओपीएस तोमर दिल्ली से लिखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज इट बेनिफिशियल फॉर किडनी एंड क्लीनिंग? कई लोग उठ के बहुत सारा पानी पीने की कोशिश करते हैं, 1-2-3 ग्लास। ये ऐसा नहीं है कि सवेरे उठ के आप ज्यादा पानी पियेंगे तो उससे किडनी में बेनिफिट होगा। हम लोग कहते ये है कि 24 घंटे में करीब 2 से 2.5 लीटर अगर पानी पी रहे हैं तो ओवरऑल इन जनरल वो किडनी के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सवेरे के टाइम पे उठ के ही ज्यादा पानी पीने से बेनिफिट है। हाँ, कई मान्यताएं बन गई ना, हाँ, मान्यताएं बन गई, बहुत सारी चीजें इस टाइप की बन जाती है जिनका कोई
साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। राइट। और यहाँ पर एक कौतूहल भरा सवाल है कि व्हाट इज EGFR? हाँ, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हम लोग की मेडिकल साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमने बात करी कि किडनी में दो चीज बात करी थी हमने, कि एक तो किडनी में बीमारी है, जो किडनी डैमेज है, जिसका कि एविडेंस यूरिन में प्रोटीन आना है। दूसरा किडनी का फंक्शन कम है, और फंक्शन को हम असेस करते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है GFR। नाउ GFR साइंटिफिकली मेजर करना पड़ता है, बट मेजरमेंट करना GFR के बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो अब हुआ क्या है कि GFR चूंकि किडनी का फंक्शन असेस करता है, अब कुछ फार्मूला बन गए हैं जिसकी वजह से हमें GFR मेजर नहीं करना पड़ता है। उन फार्मूले से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन अगर किसी का जितना है, उस फार्मूले में डाल के कि उसका GFR कितना होगा। तो ये जो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू से फार्मूले से GFR जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड GFR, और वो शॉर्ट में EGFR कहलाता है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा समझिए अपने दिल में, इसको और दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। किडनी डिजीजेस से बचने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो लाइफस्टाइल हो या प्रॉपर चेकअप हो। लेकिन हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्वीट सा सवाल है, मैं आपसे करती हूँ ऑफ है। दिस इज अबाउट रेड किडनी बीन्स जो हम खाते हैं, उसके बारे में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के बारे में, उसके क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कई बार। एक आम आदमी क्या कर सकता है, मतलब पूरे साल में या कुछ महीनों में किस तरह के वो उपचार नहीं, वो डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकता है, वो टेस्ट? देखिए, इसमें जैसे हम लोगों ने बात करी कि अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है, तो हम लोग का सजेशन यही होता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें किडनी डैमेज होने का रिस्क ज्यादा है, और वो हाई रिस्क ग्रुप है, किसी भी कोई मरीज को डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसकी फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, या उसकी एज अबव 60 हो। ये 4 हाई रिस्क ग्रुप हैं। इनको हर साल यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन का वंस इन ईयर ये टेस्ट कराना चाहिए, ताकि क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो सके। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो प्रॉपर रेगुलर डॉक्टर से ट्रीटमेंट फॉलो करें, ताकि अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज में किडनी की बीमारी नहीं पहुंचे, जबकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ एक ये सडन नहीं होती, इसमें अच्छा खासा टाइम होता है। तो अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आप इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। किसी भी वजह से अगर ये सब करने के बाद भी अगर एडवांस स्टेज में जाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ऐसे ट्रीटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पेरिफेरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फैसिलिटी डायलिसिस की कराई हुई है। तो अगर आप एंड स्टेज में जाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। देयर आर ऑप्शंस फॉर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, राइट, जिसको होके आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मेडिकल एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है। एक कॉलर के पास चलते हैं। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हेलो, आर यू स्टिल ऑन द लाइन? यस जी, नमस्कार मैम, मैं अजीत कश्यप बात कर रहा हूँ, करावल नगर, दिल्ली। हाँ, नमस्कार कश्यप जी, बताइए। सर, मुझे एक चीज पता करनी थी, जो स्टूल का कलर है ना वो ब्लैक रहता है, तो क्या ये किडनी डिसीज का कोई कारण या कोई लक्षण है सर? नहीं, देखिए, स्टूल का कलर ब्लैक होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। अगर आप आयरन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक तो उससे ब्लैक कलर होता है। दूसरी बात, अगर पेट में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी, तो उससे ब्लैक कलर होता है। तो आप स्टूल एग्जामिनेशन करा लें, अगर उसमें ब्लड नहीं है तो ये चेक कर लें कि आप आयरन तो नहीं ले रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो प्रोबेबली आप टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी मेजर चीज नहीं होगी।
ऑलराइट, यहाँ पर हमने कहा था ना कि वो रेड किडनी बीन्स की बात कर रहे थे कि राजमा एंड रिलेशन विद किडनी, तो ये सवाल यहाँ पर आया है तोमर जी का कि क्या करें, छोले राजमा खाएं कि ना खाएं, मोटा अनाज लें कि ना लें ओल्ड एज में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। देखिए, ऐसा है कि अगर किडनी की बीमारी नहीं है तो आपको इसको लेने में कोई परहेज नहीं है, और जैसा कि कॉमनली कहते हैं कोई भी चीज एक्सट्रीम में लेने से नुकसान होता है, तो मॉडरेट क्वांटिटी में अगर कोई आपको इलनेस नहीं है तो राजमा और छोले ले सकते हैं। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है तो हम लोग पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से मना करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहते हैं कि प्रोटीन आप रिस्ट्रिक्ट कर दो बहुत ज्यादा, थोड़ी एडिक्वेट मात्रा में लें लेकिन एक्सेस नहीं लें, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में जो प्रोडक्ट बनाती है वो किडनी से ही निकलते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन में छोले और राजमा भी आते हैं। राइट, अति सर्वत्र वर्जित, और इसी मूल मंत्र के साथ हम जीवन यापन करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं कॉलर्स जो हमारे रेडियो शो की शोभा होते हैं। हेलो जी, स्वागत है। मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रणति साहा है। जी मैडम, बताइए शाह जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते मैडम ऑल्सो। मेरा 71 ईयर्स ओल्ड है। मेरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि क्वांटिटी ज्यादा होता है, इसको क्या खराब है? एक बार फिर से बोलें, आप कह रही हैं यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है? खाली यूरिन की अक्सर ऐसा होता नहीं, लेकिन पूरा दिन में क्वांटिटी ज्यादा होता है। पानी में 3 लीटर तक पीती हूँ रोज, 3 लीटर तो हो जाता है मेरे को, सब 3 लीटर ज्यादा भी होता है, लेकिन खाली क्वांटिटी ज्यादा होता है। हाँ, नहीं तो आपको हम 2 चीज बताएंगे। आपकी उम्र अगर मैंने सही सुना तो 71 साल है। 71। हाँ, तो इसमें एक तो आप पानी अगर 3 लीटर किसी वजह से बताया गया है आपको तब तो ठीक है, अदरवाइज 3 लीटर पानी को थोड़ा कम कर दें, उससे आपको यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, एज के साथ जो किडनी का फंक्शन एक यूरिन कंसंट्रेट करने का होता है वो थोड़ा एज के साथ कमजोर होने लगता है, तो जितना यूरिन किडनी को वापस बॉडी में लाना होता है उतना नहीं ला पाती है, इसलिए यूरिन का अमाउंट एज के साथ किसी किसी को ज्यादा होता है। तो उसका बेटर ट्रीटमेंट यही है कि एक तो आप चेक करा लें किडनी के फंक्शन की वो किडनी का में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरी जब तक वो चेक हो रहा है तब तक आप टोटल इनटेक पानी की क्वांटिटी की कम कर दें, पर्टिकुलरली शाम के समय और रात के समय कम कर दें, ताकि आपको रात में बेर बेर ना उठना पड़े। सर, मेरा तो बार बार जाना नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही बार जाएगा ना तो बहुत होता है। हाँ, तो वो आप पानी की क्वांटिटी अगर कम कर देंगे इनटेक, तो वो फिर ज्यादा अमाउंट वो भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट ये कोई एक बीमारी या डिजीज के तहत नहीं आता अगर कोई आदमी ज्यादा पानी लेगा और उसकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो वो उतना ही पानी बॉडी से निकालेगा भी। राइट। तो ये एक तरह से ये अच्छी बात है कि आप जितना पानी लेती हैं उतना निकल जाता है, मतलब आपकी किडनी फंक्शन ठीक है। All right. Thank you, ma'am, for calling. All the best. Thank you, madam. Thank you, ma'am. All right. हमारे पास एक सवाल आया है थोड़ा। Creatinine is 1.29. What precautions should a diabetic person take? Creatinine 1.2. हाँ, creatinine. Creatinine लिखा होगा उन्होंने। तो अगर उन्होंने अपनी उम्र लिखी है क्या? नहीं, उम्र नहीं लिखी। अच्छा, 1.29 क्रेटिनिन थोड़ा अपर साइड में है, तो बेटर है आप थोड़े और डिटेल्ड टेस्ट कर लें। और अगर आपको डायबिटीज है तो एक ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आप थोड़े डिटेल्ड टेस्ट कराएं, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को किडनी डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है। और 1.29 क्रेटिनिन शायद थोड़ा नॉर्मल लिमिट से ऊपर है, तो बेटर यही है कि आप प्रॉपर टेस्ट करा के इलाज कराएं। राइट। और भी सवाल अगर आएंगे तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर किडनी स्वस्थ रहे तो खुशहाल जिंदगी होती है। बिल्कुल। और वो स्वस्थ रहे, इट्स ऑलवेज अलाइव एंड एब्सोल्युटली हेल्दी, उसके लिए क्या लाइफस्टाइल और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना ये चाहेंगे कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग नहीं करें, जो ओवर द काउंटर फूड है जिसमें ऑयल और सॉल्ट ज्यादा होता है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखें, ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर फूड ले रहे हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन अपने आप नहीं लें बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के।
अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो उसको प्रॉपर रेगुलर ड्रग्स लेके कंट्रोल में रखें। ये लाइफस्टाइल अगर फॉलो करेंगे तो फिर किडनी डिजीज होने का रिस्क कम रहेगा। अगर किसी वजह से आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जो कि अभी हम लोगों ने बात करी, तो साल में एक बार यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन जरूर कराएं और वंस इन ईयर कराते रहें जब तक आपको ये नॉर्मल रहता है, आपको रिस्क ऑफ किडनी डिजीज नहीं होगा। और अगर किसी वजह से कोई रिस्क ऑफ किडनी डिजीज से होता है तो उसका इलाज प्रॉपर रेगुलर कराएं। राइट। और अगर एडवांस स्टेज में पहुंच भी जाती है तो निराश नहीं हो। आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको कि लेके आदमी एक नॉर्मल लाइफ अपनी सोसाइटी और फैमिली के लिए व्यतीत कर सकता है। एब्सोल्युटली। और आज के हमारे जो लास्ट कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे लेफ्ट किडनी में के लोअर पोल में जो है 3 mm का कॉन्क्रीशन बता रहा है जी। और मुझे हाइपरटेंशन है। मैं टेल्मा एच लेता हूँ। मेरी एज 55 ईयर है। देख, तो आपको इससे पहले भी कभी स्टोन हो चुका है क्या? नहीं, स्टोन वगैरह कुछ नहीं हुआ है अभी। मतलब कि नियर इधर मेरा डिटेक्ट हुआ है कि कॉन्क्रीशन 3 mm का लोअर पोल में लेफ्ट किडनी में है। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, इसमें एक तो पहला स्टेज ये है कि अगर आपको किसी वजह से पानी ज्यादा मना नहीं है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। डेली करीब 2.5 से 3 लीटर तक का पानी लें। तो जो कंक्रीशन बनते हैं उसमें यही होता है कि पानी की मात्रा यूरिन में कम है और जो सॉल्ट और जो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं वो थोड़ा ज्यादा है। तो वो जो थोड़ा इम्बैलेंस होता है उसमें कंक्रीशन बनते हैं और ये इम्बैलेंस अगर ज्यादा टाइम तक बना रहेगा तो वही कंक्रीशन जो है वो स्टोन बनाने लगेंगे। तो उसको रोकने के लिए पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो वही चीजें जो यूरिन में कंक्रीशन बना रही हैं वो डिसॉल्व होके निकल जाएंगी और नया कंक्रीशन या फर्दर स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाएगा। इसके जी बताइए। सर, ऑलरेडी मैं 3 से 4 लीटर डेली पानी पीता हूँ और मॉर्निंग में जो है 1 लीटर पानी नींबू लेके पीता हूँ, नींबू डाल के। हाँ, नहीं तो ठीक है, आप पानी की मात्रा ठीक ले रहे हैं। तो एक बार आप जांच करा लीजिए कि यूरिन में कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा अगर जा रहा है तो उसका इलाज करने की जरूरत होगी। ऑल राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी दी। आप सुन रहे थे जो उत्तर दे रहे थे डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। और मैं शैली भाषांजलि इस कार्यक्रम से फिलहाल विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आकाशवाणी FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।